जो मीडिया कर रहा है वो भांड मीडिया है। भांड, समझते हो भांड का मतलब? वो भांड मीडिया है, वो गुलाम और दलाल मीडिया है। और जो एक पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष के तलवे चाटता है लंबे होके, वो ये प्रचार कर रहा है। क्या देश की बदनामी जब नहीं हुई थी, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो हम आज कर रहे हैं, तब बदनामी नहीं थी? मोदी के विदेश में जाके जितने भी वक्तव्य हैं सब निकाल लो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कम से कम 100 ऐसे वक्तव्य होंगे जिसमें देश का अपमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। हटा दो बीजेपी को और मोदी को, अपनी औकात पता लग जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों में कहता हूं, एक लोकसभा पर एक नहीं 1000 मोदी खड़े कर दो, 1000, और बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। अगर 50 सीटों से ज्यादा जीत जाए तो बैलेट बॉक्स भी जा सकते हैं ना सर? बैलेट बॉक्स लूटे जा सकते हैं, लूटा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे सब कुछ लूट लेते हो भाई, आप यहाँ तो बैठे बैठे लूट रहे हो। 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और क्या इससे जो और मीडिया है, बहुजन मीडिया को छोड़कर और जो मीडिया है, क्या लोग हंसाई नहीं हो रही है? नहीं, वो मीडिया कभी आपका था ही नहीं। हंसाई उसके हंसने रोने से क्या फर्क पड़ता है? वो कभी आपका था नहीं, ना है वो आपका, ना कभी होगा आपका। जो आप हैं बहुजन समाज का मीडिया ये है, और आज की तारीख में तो उस मीडिया से आगे, कहीं आगे आप बढ़ चुके हैं भाई। आज अगर हमारी आवाज़ घर घर तक पहुंच रही है, गांव गांव शहर शहर तक पहुंच रही है, पूरे देश और दुनिया में पहुंच रही है, उसका कारण आप लोग हैं। तो आपने क्या उसकी चिंता करी क्या, या उसकी वजह से पहुंचा? आपकी वजह से पहुंची हमारी आवाज़। तो आप ही सोशल मीडिया नहीं, आज की तारीख में आप ही मेन मीडिया हैं। न्याय अधिकार मंच के महासम्मेलन में आज जो है मंच से आपने भी संबोधित किया, क्या मैसेज आखिर में चलते चलते अब क्या मैसेज? नहीं, मैंने तो मैसेज बहुत सीधा सा दिया, जिसे मैं कह भी चुका हूँ। ऐसे सम्मेलन नहीं करना, जो करना है इंडोर मीटिंग करें, कॉर्नर मीटिंग करें, लोगों को बुलाएं, लोगों को कंधे पर जिम्मेदारी दें कि भैया तुझे ये विधानसभा देखनी है, तुझे ये लोकसभा देखनी है, तुझे ये जिला देखना है, तुझे ये तहसील देखनी है, तुझे ब्लॉक देखना है, तुझे गांव देखना है, तुझे ये बूथ देखना है, तुझे ये मोहल्ला देखना। ये सारी जिम्मेदारी दें और उसके बाद ज़मीन पर काम करें। और हर एक व्यक्ति जो भी देख रहा हो, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हों, वो ये तय कर लें कि आज के बाद से लेकर 2 से 3 महीने के अंदर अपने साथ अपने जैसे 9 और साथी जोड़ूंगा और 10 लोगों की अपने से टीम बनाऊंगा। अगर हमने ये कर लिया तो आने वाले समय में हम वो कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। और मैंने कहा है कि ऐसे सम्मेलन न करके ये तभी करना जब हम दिल्ली को पूरी तरह से जाम करने की स्थिति में आ जाएं। वो एक सम्मेलन हमारा, वो एक मीटिंग हमारी सरकार की चूल्हा हिला देगी। आपने जिक्र किया अभी आपने मीडिया का जिक्र किया। सीजेआई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि झूठ के दौर में सच स्वीकार सा हो गया है। दूसरी तरफ मीडिया ये चला रहा है कि भाई राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं। क्या सीजेआई भी आज कुछ नहीं कर पा रहे, लाचार बेबस हो गए? जो मीडिया कर रहा है वो भांड मीडिया है। भांड, समझते हो भांड का मतलब? वो भांड मीडिया है, वो गुलाम और दलाल मीडिया है। और जो एक पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष के तलवे चाटता है लंबे होके, वो ये प्रचार कर रहा है। क्या देश की बदनामी जब नहीं हुई थी, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो हम आज कर रहे हैं, तब बदनामी नहीं थी? मोदी के विदेश में जाके जितने भी वक्तव्य हैं सब निकाल लो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कम से कम 100 ऐसे वक्तव्य होंगे जिसमें देश का अपमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और रही राहुल की बात, राहुल जी ने वहाँ कुछ नहीं कहा। राहुल जी ने बाकायदा जो स्थिति देश में है उस स्थिति को यथावत सामने रखा। वो जब सवालों के जवाब देने पड़े या जिस बात को वो समझा रहे थे उस समय कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन मोदी जी अमेरिका जाते हैं, वहाँ बोलते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार, उस पर मीडिया चुप रहता है, मौन रहता है। इससे ज्यादा मैं जब भी तो कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा देश की बदनामी या देश का अपमान क्या होगा। वो अमेरिका का अपना इलेक्शन था, वो उनका अपना इंटरनल मामला था। आप जाके कह रहे हो अब की बार ट्रम्प सरकार, और देश की जो पब्लिक मनी है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उस टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करके आप ट्रम्प को यहाँ बुला के उसको रेड कारपेट बिछा के उसका सम्मान कर रहे हो। ये क्या देश का अपमान नहीं है जो कहा जा रहा है? भाई इंटरनल मैटर में तुम क्यों कर रहे हो? हमारी नीति देश के साथ में है, देश में कौन सरकार में है, कौन राज कर रहा है, इससे हमारा लेना देना नहीं है, वो होनी चाहिए। आज भी गांव में, शहरों में, दूर शहरों में लोग मीडिया को देखते हैं, सारे चैनलों को देखते हैं, तो इससे कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? अपनी रीच बढ़ाइए, आप अपनी जो चीज़ें आपके उस पर जो कंटेंट जाता है उस कंटेंट को बेहतर कीजिए आप, लेकिन आप उसको बेहतर कीजिए। कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसका, भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात कर रहे हो बार बार, क्यों उसकी बात कर रहे हो? जो भांड हो चुका, जो दलाल है, जो गुलाम है, उसकी बात क्या कर रही है?
हाँ, निश्चित रूप से उसकी रीच बहुत है, उसके पास संसाधन हैं, और जब सरकार साथ में खड़ी है, सरकार जो देश से लूटा हुआ पैसा है उस पैसे को बर्बाद करके और उनके माध्यम से जो वो चाहती है वो कहलवा रही है, उस स्थिति में निश्चित रूप से आप उसे टक्कर लेने की बात कैसे कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपने केवल टक्कर नहीं दी, आपने उसको पीछे फेंक दिया। किसान आंदोलन जन जन तक पहुंचा, किसकी वजह से? आपकी वजह से। सीए एनआरसी का आंदोलन जन जन तक पहुंचा, किसकी वजह से? आपकी वजह से। आज भी देश में कहीं कुछ हो रहा है, वो सच बाहर निकल के आता है, किसकी वजह से? आपकी वजह से। आप क्यों उससे अपने आप को कम आंक रहे हो? वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, वो भांड मीडिया है। असली मीडिया आप हो, मेन स्ट्रीम मीडिया आप हो, अपने आप को वो करो। ये चीज़ें आप भी कहना छोड़ो यार कि मैं उससे छोटा हूँ। आप भी जो उसके विदेश मंत्री की तरह कर रहे हो, ये अब चीन बढ़ा दिया से हम छोटे भैया, इससे काहे को लड़ेंगे? अपने आप को, अपने अस्तित्व को समझो, अपनी ताकत को समझो। विरोध होने के बावजूद भी सरकार जो है 3 राज्य में जीत गई। ईवीएम से जीत गई, ये बार बार कहने की क्या जरूरत? ईवीएम हटा दो, बीजेपी को और मोदी को अपनी औकात पता लग जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों में कहता हूँ, एक लोकसभा पर एक नहीं 1000 मोदी खड़े कर दो, 1000, और बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। अगर 50 सीटों से ज्यादा जीत जाए तो बैलेट बॉक्स भी जा सकते हैं ना सर? बैलेट बॉक्स लूटे जा सकते हैं, लूटा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे सब कुछ लूट लेते हो भाई आप, यहाँ तो बैठे बैठे लूट रहे हो। मेघालय में 58 सीटों में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। बताओ भैया, मेघालय में 58 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। ये है मोदी की, जिसके लिए ढोल पीट रहे हैं। सरकार बना रहे हैं ना, सरकार बना रहे हैं, तो सरकार किस जोड़ तोड़ से बनाती है बीजेपी, आप सब जानते हैं। किस जोर तोड़ से बनाते हैं? आप नहीं जानते क्या इस बात को? नहीं जानता। क्या ये मतलब जिक्र नहीं होता इस बात का? पैसे से बनाते हैं, पैसे से खरीद के बनाते हैं लगातार। और अगर इस बात को कोई शक हो तो अभी दुष्यंत दवे साहब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका एक भाषण सुनिए आप, करीब 18 मिनट का भाषण है, जो प्रशांत भूषण जी ने कोई मीटिंग वगैरह की उनके संगठन ने, उसमें उन्होंने दिया। आप देखिए उन्होंने क्या कहा, उसमें सारी चीजें खोल कर रख दी। 24 की क्या तैयारी है सर? पूरी ताकत से लड़ेंगे और बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे। एक्सप्रेस के मुताबिक मोदी जी ने तैयारी शुरू कर दी है, इसी साल 100 से ज्यादा रैलियां भाई निश्चित रूप से जिसको जो करनी है करे, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। और साथ